अस्सलाम वालेकुम डियर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है, उसमें हम यूजुअली बोलते हैं, राइट करते हैं, तो वैसे हम कम्युनिकेट करते हैं। अब नॉन वर्बल में क्या है, उसमें हम बिना बोले एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अब हमें देखना है कि बिना बोले हम कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, पोस्चर से, मतलब आप कैसे बैठे हो, गेस्चर्स, क्या इशारा दिखा रहे हो, टच, एक दूसरे के साथ अगर हैंडशेक करते हैं, हग करते हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन है। कौन सा कम्युनिकेशन है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब हम इसमें डिटेल पढ़ेंगे कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। इम्पोर्टेंस, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की भी एक अहम इम्पोर्टेंस है। हम ज़्यादातर क्या, मतलब अगर हम यूजुअली बैठे हैं तो हम मुंह से ही, फेशियल एक्सप्रेशन से ही दूसरे बंदे को पता चलता है कि इसका मूड कैसा है, ये सैड है, हैप्पी है, तो हम देख के ये बता सकते हैं कि इसका मूड कैसा है। आप ये देखें, कोई बैट्समैन है, वो खेल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो ज़ीरो पे आउट होता है, तो ज़ीरो पे आउट होने के बाद साफ साफ हमें पता चलता है कि उसका जो चलने का तरीका होता है, हमें उससे ही उसकी डिसअपॉइंटमेंट नज़र आती है। अगर वो बंदा अब सेंचुरी मार के या 50 मार के आउट होता है, तो वो उस कॉन्फिडेंस से आता है, हमें क्या दूर से ही पता चलता है कि मतलब बंदा खुश है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत हाई है। अगर वो अच्छा खेल के आता है या कोई टीम जीतती है, तो जो जीतने वाली टीम है उनके चेहरे पे आप देखोगे एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस होगा, अलग फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि ये एक्साइटेड है। अगर आप उस टीम को देखोगे जो हारी हुई है, तो उनके मूड से, चलने का तरीका जो उनका है, तो उससे ज़ाहिर तौर पर पता चलता है कि इसका कॉन्फिडेंस कैसा है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के टाइप्स। फेशियल एक्सप्रेशन। अब फेशियल एक्सप्रेशन से ही हमें पता चलता है कि इसकी फीलिंग क्या है। लाइक कोई हैप्पी है तो वो फेस से ही एक्सप्रेस कर रहा है कि मैं हैप्पी हूँ। थ्रू ए स्माइल या सैड है तो हमें मुंह से ही पता चलता है कि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं। पोस्चर्स, अब आप कैसे बैठे हो, कैसे चल रहे हो, वो आपका कॉन्फिडेंस बयान करता है। अगर आप ऐसे लटका के चल रहे हो तो इसका ये मतलब है कि आप टायर्ड हो या डिसअपॉइंटेड हो। अगर आप मतलब स्ट्रेट चल के आते हो तो इसका ये मतलब है कि आप में कॉन्फिडेंस है या कोई भी चल रहा है। गेस्चर्स बाय बॉडी लैंग्वेज। गेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज, अब आप हाथ से इशारा करते हो तो इसके अलग अलग तरह के माने हो सकते हैं। जैसे आप रोड पे बैठे हो तो वहाँ से गाड़ी आ रही है तो आप हाथ दिखा रहे हो, तो इसका ये मतलब है कि आप उसको इशारा दे रहे हो कि प्लीज़ रोके, मुझे भी चलना है। या नर्वसनेस में आप अपने नेल्स, नाखून बाइट करते हो तो इसका ये मतलब है कि आप में नर्वसनेस है। या कहीं कभार आप, अगर आप स्पीच देते हो तो उस वक़्त आप में एक कहीं ऐसा होता है, अगर आप नर्वसनेस में हो तो शिवरिंग होती है, तो शिवरिंग से ज़ाहिर तौर पर हमें पता चलता है कि ये नर्वस है। टच, अब आपस में हैंड शेक करना, तो अगर आप स्ट्रांगली, फर्मली हैंड शेक करते हो तो इसका ये मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस है। अगर आप ऐसे ही ढीला डाला कर रहे हो तो वो खुद ही हमें पता चलता है कि कैसा मूड है, कैसा कॉन्फिडेंस है, वो हमें पता चलता है। या आप पीछे से कोई आपको टैप कर रहा है शोल्डर्स पे, तो इसका ये मतलब है ऐसे, मतलब टैप कर रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आपको वो इनकरेज कर रहा है। स्पेस, अगर आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हो, दोस्त के साथ, तो आप क्लोजली बैठते हो, कंधों पे हाथ रख के बात करते हो, तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो स्पेस है बीच में, वो बयान करता है कि आपकी क्लोजनेस कितनी ज़्यादा है। अगर आप टीचर से बात करते हो तो वो स्पेस जो उस वक्त आप क्रिएट करते हो वो बयान करता है कि आप और टीचर में क्या रिलेशन है।
आई कंटेक्ट, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपका जो आई कंटेक्ट होगा इस बरक्स अगर आप नॉट इंटरेस्टेड हो तो आप आई कांटेक्ट नहीं रख पाओगे, आपको लगेगा कि मैं इग्नोर होता हूँ, या जो आपके साथ दूसरा कम्युनिकेट कर रहा है तो उसमें ज़ाहिर तौर पर पता चलता है कि जितना ज़्यादा आई कांटेक्ट है उतना कम्युनिकेशन या जो इन्फॉर्मेशन है आप एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो वो इंटरेस्टेड है। अगर आई कांटेक्ट नहीं होता है तो ये मतलब है कि दूसरा बंदा इंटरेस्टेड नहीं है। अब पैरा लैंग्वेज भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक टाइप है। पैरा लैंग्वेज क्या है? अगर आप बात कर रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, आपका जो ट्यून है वो कैसा है, वो बयान करता है कि आप खुश हो, नर्वस हो, आपका जो बात करने का जो तरीका है वो बयान करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, कॉन्फिडेंट हो, नर्वस हो, सैड हो, हैप्पी हो, तो आप वैसे ही बात करोगे। आपका जो टोन है, या धीमे बात कर रहे हो या फास्ट बात कर रहे हो, आप अगर धीमे बात कर रहे हो, फास्ट कर रहे हो, या मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वहाँ से ज़ाहिर आता है। आप अगर सीरियस हो तो आप वैसे ही बात करोगे, अगर आप मजाक कर रहे हो तो आप वैसे ही बात करोगे। तो पैरा लैंग्वेज में आता है कि हमें खुद ही पता चलता है कि इसका जो टोन है हम उसी से डिटेक्ट करते हैं कि इसका मूड कैसा है। अल्लाह हाफ़िज़।